नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए आज़ाद मास्टर जी फ्रॉम नवादा एंड मोहम्मद इब्रार आलम जी फ्रॉम रोहतास को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, 18 महीने डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपने सुना कि बिहार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 महीने के इन सर्विस डीएलएड धारक टीआरई 1 पूरक, जिसमें 122 अभ्यर्थीगण शामिल हैं, और इसके अलावा टीआरई 2 पूरक में 2265 अभ्यर्थीगण शामिल है। इनका पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 और 21 नवंबर 2025 को कराने का निर्णय लिया है। सभी अभ्यर्थियों को अपने आवंटित जिले में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश पत्र, आधार, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बीपीएससी वाटरमार्क प्रतियां, सीटेट बीटेट प्रमाण पत्र, फोटो व आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिले में बायोमेट्रिक फोटोग्राफी और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संदेहास्पद या फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर विभाग बाद में अलग कार्रवाई करेगा। तो साथियों, वैसे एनआईओएस डीएलएड धारक अभ्यर्थी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के पूरक रिजल्ट के में शामिल है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि आप सभी साथी अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ तैयार रहे। जो डेट बताई गई है उक्त तिथि में आपके आवंटित जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगा। और जितने भी मुद्दे रुके हुए हैं साथियों, वो सब चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही सब स्टार्ट हो चुका है वापस से। धीरे धीरे करके मैं आपको आने वाली सभी अपडेट्स को बताता रहूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और अगली अपडेट जो है शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या जो दूर हो चुकी है उसके रिगार्डिंग निकल के आ रही है। तो चलिए जानते हैं। तो साथियों, खबर ये है कि एचआरएमएस को अपडेट का आदेश मिल चुका है। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षकों का डीए व एचआरए, मेडिकल भत्ता और वेतन वृद्धि सभी कुछ अब होगा अपडेट बहुत ही आसानी से, क्योंकि साथियों शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके विशिष्ट शिक्षकों का महंगाई भत्ता यानी डीए, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में केवल 50% मिल रही है, जबकि 58% देय है। वहीं मकान किराया भत्ता जो वर्तमान स्थिति में केवल 4% मिल रही है अधिकांश जगहों पर, जबकि इससे ज़्यादा उन्हें मिलना चाहिए। वहीं चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर तुरंत अपडेट किया जाए, ऐसा जो है निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने बताया है कि दोनों श्रेणी के शिक्षक संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनी नियमावली के अनुसार नियुक्त है और राज्य सरकार द्वारा तय सभी भत्ते इनके लिए देय है। शिक्षक पद सृजन आदेशों में भी इन्हें भत्ता देने का स्पष्ट उल्लेख है। इसीलिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि इन भत्तों और वेतन वृद्धि को एचआरएमएस में तुरंत दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये सारे के सारे शिक्षक 7th पे के लाभ तो इन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन उसके समान इन्हें भत्ता जरूर मिलेगा। तो साथियों, इस चीज को आप सभी ध्यान रखेंगे कि अब जो है कहीं ना कहीं जो समस्या बनी हुई थी डीए एचआरए की, वो बिल्कुल समाप्त होता दिख रहा है। बहुत जल्द सभी शिक्षक साथियों का जो डीए और एचआरए की जो समस्या थी दूर होते ही आपकी एरियर की जो राशि बनेगी वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो आपको ये सभी की सभी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, ऑनलाइन उपस्थिति के रिगार्डिंग है।
तो साथियों, खबर ये निकल के आ रही है कि पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में दिसंबर से बच्चों की उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हर स्कूल को 2 से 3 टैबलेट दिए गए हैं, जिनसे क्लास टीचर रोज अपनी कक्षा की चारों दिशाओं से सामूहिक फोटो लेकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि हर बच्चे का चेहरा साफ दिखाई दे और उपस्थिति वास्तविक हो। प्रारंभिक विद्यालयों में यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी, क्योंकि इससे यह भी पता चलेगा कि कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया। टैब से शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज होगी। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था फर्जी उपस्थिति और मध्याह्न भोजन में बढ़ी हुई संख्या दिखाने जैसी शिकायतों को खत्म करने में कारगर साबित होगी। तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, चलिए जानते हैं। तो साथियों, इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है 18 नवंबर तय की है। अर्थात साथियों, आज है 15 नवंबर, तो उस हिसाब से मात्र 3 दिनों का समय शेष है। मैट्रिक छात्र अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर सेकेंडरी या एग्जाम पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं, जबकि इंटर छात्र जो है सीनियर सेकेंडरी पोर्टल पर आवेदन करेंगे। जिनका शुल्क जमा है लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया था, वे भी अब ऑनलाइन कर सकते हैं। जिन छात्रों का हस्ताक्षरित रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। किसी समस्या पर हेल्पलाइन 9430429722 या 0612223239 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और अगली खबर एनपीएस के हवाले से। तो साथियों, एनपीएस में पेंशन फंड में निवेश के विकल्प चुनने की प्रक्रिया में आई बदलाव। जी हां शिक्षक बंधुओं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉर्पोरेट एनपीएस में पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की आपसी सहमति से पेंशन फंड का चयन होगा और नियोक्ता हर साल इसकी समीक्षा करेंगे। किसी भी बदलाव का निर्णय लंबी अवधि के लिए प्रदर्शन और पहले तय शर्तों के आधार पर किया जाएगा। यह नया नियम 12 सितंबर 2025 के सर्कुलर में संशोधन के रूप में जारी किया गया है। कॉर्पोरेट एनपीएस में संयुक्त योगदान, केवल कंपनी योगदान और कर्मचारी स्वतंत्र तीनों मॉडल पहले की तरह जारी रहेंगे, जिससे कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फंड चुनकर रिटायरमेंट कोष बना सकेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, माध्यमिक शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षकों की ऑनलाइन डायरेक्टरी अपडेट की जो तिथि में बढ़ोतरी हुई है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की ऑनलाइन डायरेक्टरी अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 नवंबर 2025 कर दी है। कई स्कूलों द्वारा अब तक शिक्षकों की सूची अपडेट न करने के कारण यह अवधि 15 से 27 नवंबर तक बढ़ाई गई है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों की विवरणी teach.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com पर निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से अपलोड करें। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द या निलंबित है, वे सूची अपलोड नहीं कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक सूची न अपडेट करने वाले प्रधानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। और साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली अपडेट है वेतन व एरियर से रिलेटेड। तो साथियों, प्रधान विशिष्ट शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों का वेतन व एरियर से रिलेटेड जो जानकारी निकल के आ रही है,
आज बैंक से कई शिक्षकों, खासकर ऑनबोर्डिंग हुए प्रधान शिक्षक और बचे हुए विशेष शिक्षकों के खातों में राशि आने की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी अपडेट है। आज थर्ड सैटरडे होने के कारण बैंक खुले रहेंगे और वेतन भुगतान शुरू रहेगा। लेकिन साथियों, मतगणना कार्य में अधिकांश अधिकारी लगे होने के कारण प्रक्रिया आज की धीमी रहेगी। वहीं सोमवार से जोरों शोरों से इसकी रफ्तार पकड़ लेगी। इसके बावजूद वेतन और एरियर दोनों धीरे धीरे शिक्षकों के खातों में आज से क्रेडिट होना प्रारंभ हो जाएगा। भले आज बहुत सारे कर्मी आज उपलब्ध ना हो, लेकिन कुछ न कुछ जो कर्मी तो रहेंगे ही, जिससे काम चलता रहेगा। लेकिन स्पीड मोड में काम अब आपको सोमवार से होते दिखेगा। इस चीज को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, नई सरकार में शिक्षकों की समस्याओं व राजनीतिक हलचल। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपने कल देखा कि बिहार में एनडीए गठबंधन ने एक बार पुनः अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, और वो भी पूरे प्रचंड तरीके से 200 प्लस सीटों के साथ में। तो इतनी बड़ी प्रचंड जीत के लिए एनडीए गठबंधन बधाई के पात्र तो है ही, लेकिन साथियों समस्या यहां पर शिक्षकों की है। इससे पूर्व भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की सरकार थी और शिक्षकों की समस्याओं को दरकिनार कहीं ना कहीं किया जा रहा था। ऐसे में साथियों देखना होगा कि पहले से और अधिक मजबूत एनडीए गठबंधन क्या शिक्षकों की समस्या को सुन पाती है अथवा नहीं। तो साथियों, सरकार दोबारा बनने के बाद शिक्षकों की वेतन, पदस्थापन, फिक्सेशन और प्रमोशन जैसी लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद तो बढ़ी है। हालांकि कमजोर होती शिक्षक राजनीति के कारण दबाव बनाना अब चुनौतीपूर्ण रहेगा। लोकतंत्र में हार जीत सम्मान के साथ स्वीकार करनी होती है, और नए पुराने विधायकों को आने वाले 5 साल में शिक्षकों की आवाज सुननी होगी। इसी बीच नई सरकार में नेतृत्व को लेकर भी चर्चा तेज है साथियों, कि नीतीश कुमार कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे और क्या उनके बिना भी सत्ता समीकरण बन सकता है। हालांकि राजनीतिक फेरबदल से प्रणाली में बड़ा बदलाव नहीं होता, असल असर नीतियों पर ही दिखाई देगा। तो साथियों, शिक्षकों की राह पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। लेकिन एक खुशी की बात यह है साथियों कि अब जो केंद्र से जो फंड मिलती थी शिक्षकों के वेतन के लिए, वो अब नहीं रुकेगी। जैसा कि पहले लग रही थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन अब वो समस्या नहीं रहेगी। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं इस जीत पे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये जीत शिक्षक हित के लिए सही साबित होगी अथवा नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी दोस्तों आज की वो सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।